Alright guys, welcome to the top 5 of this week. Yes, we love and respect our Prime Minister, but ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया आप तक नहीं लाता, देश हित में जरूरी है, देश के लोगों के लिए जरूरी है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं. If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना. Okay, let's start with the biggest news of the all-time rupee low, and you can't see this on गोदी मीडिया. कई बुलडोजर की खबरें चल रही होगी अभी गोदी मीडिया पर. Rupee at its all-time low, 77 rupees and some paisa. We have so many things today, but honestly, there is nothing left to say. The rupee weakened to an all-time low, trading nearly 77.40 to the dollar. This as foreign funds rush to safety. चलो वही करते हैं. सबसे पहले जिनका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं, स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी रुपये के बारे में. सुनिए. रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती. इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है. On this thing, some people will come to you and they start defending. तो वो बता देंगे कि अरे तुमको पता नहीं हो, ऐसा 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 हुआ ना रशिया में, इसलिए ऐसा 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 कुछ हो रहा है. पर ठीक है, मोदी जी से मोदी जी की बात करा देते हैं. मतलब आबरू तक बात चली गई थी. ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर नहीं कहा है. कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है. किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है. I mean, for so long we are saying this that PM Modi should listen to CM Modi. देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है. उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है. और ये जो कुर्सी बचाने की बात की, इस पे जरा गौर फरमाइएगा. कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं. I mean, seriously. डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है. I mean, there is one more video. क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये जवाब देना पड़ेगा आपको. What else we can say? We feel really bad about it, and you know guys, still I have a dream of 5 trillion economy. 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन 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 टन. चलो आप टन मान के पूरा कर दो, हम ट्रिलियन बना लेंगे, पर ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर? ये जवाब देना पड़ेगा आपको. I mean, it's really sad to see. This week our Prime Minister was on a visit. 65 घंटे, 3 देश, 20 ड्रेसेस, 60 फोटोशूट्स, लौट कर आ गए साहब. ये बात हमेशा सबको याद रखनी चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की विजिट पे जाते हैं तो वो हमारे सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिफोर सेइंग और यू नो doing anything. We all should understand that and we should respect that fact. But what our Prime Minister is saying here? अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं. He is representing the country. चुनाव की रैली नहीं हो रही है. वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था. I mean, come on, this opposition party is also a part of India. वो कौन सा पंजा था. What is this, sir? हो गया, इतनी चुनाव में रैलियों में बोलते बोलते फ्लो बन जाता है, होता है क्या? चल बा. In any kind of a trade, there is a capital risk involved. All right, guys, I'm going to tell you something about an interesting trading platform called Binomo. ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है. In Binomo, you can trade in different assets, जैसे Google, Apple, Gold और foreign currency जैसे Euro, Dollar and all, and you can earn till 90% of profit. All you need to do is just select one asset, and you need to forecast whether value will increase or decrease. For example, अगर मैं 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूं कि ये वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, and yes, I won. The value increased.
And now this amount you can withdraw from the bank or you can directly take from the Paytm in just 24 hours. और इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350. अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा. सपोजिटली आप अगर 400 कर रहे हो तो वो 800 हो जाएगा. एंड यू कैन डाउनलोड बिनमो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. आपके डेमो अकाउंट में आपको 65,000 रुपीज मिलेगी. इस पर ट्रेडिंग, लर्निंग और स्टडीज प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो यू कैन एनहांस योर एक्सपीरियंस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग में अर्निंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. In any kind of trade, there is a capital risk involved. तो वित्तीय जोखिम तो होगा. अगर आप इसको झेल सकते हो तो ही आगे बढ़ना. So yeah, if you want to go ahead, link is in the description section. Please download. I'm Abhinav Saryu. The biggest thing of this week was the price hike in domestic gas cylinder. Now, one cooking gas cylinder will cost nearly 1,000 rupees. अपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि सिलेंडर ने सरेंडर कर दिया. क्या करूं, मैं मर जाऊं? We already spoke about it, guys, but don't you think so? It's too much now. Honestly, पकोड़े तलने के लिए भी आप गैस सिलेंडर लाएं तो वो भी बहुत महंगा पड़ जाएगा. नहीं, honestly. कॉमन आदमी को, आम आदमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है. सरकार उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा ध्यान दे, तो थोड़ा सा धीमे धीमे करके जैसे प्लस हो तो माइनस का भी इम्पैक्ट पास ऑन हो. एक और आइडिया है. क्या है वो? याद है वो गैस निकालने वाला? उससे हो सकता है ब्रो. उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी. I think that is going to be the last option for the people. उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था. Because it's getting too much now. तो अगर आपके घर के पास से गंदी नाली निकलती है तो आप लकी हो. चल भाई, come on, उससे गैस बना सकते हैं. स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है. और लोग ऐसे इस पूरे साइंस को समझ रहे थे जैसे पिक्चर तेरे नाम में भाई निर्जरा को सुन रहे थे. मिक्स किया है, चेक तो करो. वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था. सिंपल सी टेक्नोलॉजी. Literally, there is no one who can raise the voice of a common man. Right now, it's really difficult for the middle class people, and common man is suffering actually. Oh my God! गैस के दाम, सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए हो गए. Oh my God! Oh my God! अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है ये भी सुन लेते हैं. तो कहा कि भाई अगरबत्ती लगानी है तो नींबू और महंगे थे, तो फिर मैंने आलू और लौकी यहां लगाए और उस पर मैंने अगरबत्ती लगाई. These people are saying, but the media is not projecting it in a right way. जो 23 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, ना केवल वो 23 करोड़ वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, 14 करोड़ उसमें और बढ़ चुके हैं. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी. अपोजिशन इस टाइम बहुत नदारद है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जनता के लिए खड़े होने की, जनता के लिए सवाल उठाने की, वो आती है मीडिया के ऊपर. लेकिन मीडिया की क्या हाल है वो तो हम हर फ्राइडे को डिस्कस करते ही हैं. वो सवाल को घुमा के अपोजिशन से सवाल करना चालू कर देते हैं कि तुम बताओ क्यों हो रहे हैं गैस के प्राइस हाई. ओके गाइस, दिस इज रियली शॉकिंग एंड गोदी मीडिया इज नॉट शोइंग इट एट ऑल. इतने करोड़ की ड्रग्स इन टोटल मैं बता रहा हूं पकड़ में आती है, लेकिन गोदी मीडिया पे एक सवाल नहीं पूछा जाता. गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई. कीमत हजारों करोड़ बताई गई. ये ड्रग्स कहां से आ रही है? अगर ये ड्रग्स इतनी ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसमें आपके और हमारे फ्यूचर पे ही सवाल खड़े होंगे. You know guys, the quantity is huge. Try to understand the figure over here. पूरे वक्त आप गोदी मीडिया पे हिंदू मुस्लिम फालतू की डिबेट्स देख लोगे, लेकिन एक बार ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स कैसे आ रही है. Okay, now guys, this is number 2. As I always said that we love and respect our prime minister, but this is a really important thing that our prime minister should take questions. We spoke about press and now press conference. समाचार एजेंसी रॉयटर ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है. आज उन्होंने लिखित बयान पढ़ने के बाद कोई सवाल नहीं लिया. Oh my God! Because not taking question, it became an international issue now. डॉयचे वेले के इंटरनेशनल एडिटर लिख रहे हैं कि भारत के आग्रह पर तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा. आज वैसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस है. जब सवाल जवाब का सामना ही नहीं करना था, तब कम से कम आज के दिन प्रेस के सामने हाजिर होने से बचा जा सकता था.
नहीं मानते मत मानो, लेकिन प्रेस वाले खुद अपने आप से पूछे, देश की जनता देख रही है कि वो अपना दायित्व कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। Okay, now this is a really serious thing and it's not just a number. There are people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या ये गलत है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। WHO का एक स्टेटमेंट आया है और भारत को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। You feel really sorry when you're saying these things because these are not numbers, they are people. According to WHO, these many people died during the COVID. सबसे पहले बात आज जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक भारत में पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से करीब 47 लाख मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा है। जो आंकड़ा हमारी गवर्नमेंट ने दिया है उससे 10 गुना ज्यादा। अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर नॉट द नंबर्स, दे आर पीपल। सब जगह गई, किसी ने एडमिट नहीं करा। लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, पर ये इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ? हम नहीं मानते। गवर्नमेंट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा है कि उसे अतिरिक्त मौतों के आकलन के लिए WHO के गणितीय मॉडल के इस्तेमाल पर सख्त आपत्ति है। भारत का यह भी कहना है कि आंकड़े जुटाने के लिए WHO द्वारा इस्तेमाल तरीके और मॉडल सवालों के घेरे में हैं। Again, I'm telling you, we are just saying what happened, what WHO is saying and what the government is saying. कौन गलत है, कौन सही है, बाद में पता चली जाएगा। And if you're talking about the numbers, the government also said that nobody died without the oxygen. लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। हमने तो खुद इतने वीडियोस देखे। जो भी है वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन एक बात तो है, वी आर नॉट अग्रीइंग विद द हैप्पीनेस इंडेक्स, वी आर नॉट अग्रीइंग ऑन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वी आर ऑल्सो डिनाइंग द हंगर इंडेक्स, वी आर ऑल्सो नॉट अग्रीइंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ WHO. These are the facts. मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं। You guys will decide. Yeah guys, so this is it and again I'm telling you, हमारी एक कोशिश होती है कि जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता वो हम आप तक लेकर आए। हमारी बस यही मंशा है कि देश आगे बढ़े, देश ही तरक्की हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।